हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरा नहीं, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। और जितनी क्लासेज पीछे मिस हुई हैं उन सबको अब कंटिन्यू करेंगे और सारा बैकअप लेके आएंगे। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर मैं कंप्लीट मैराथन भी लेके आऊँगा। तो मेरे दोस्त, बस आप सभी से एक गुजारिश है, आप चैनल से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि वो सारे बच्चे जुड़ सकें। मेरे पास कई सारे बच्चों के रोते हुए मैसेज आए थे कि सर क्लास शुरू कर दीजिए, हमारा एग्ज़ाम है। तो हम इस बार पूरे प्लान्ड वे में आए हैं। इस बार मैंने बोला था आएँगे तो एकदम अच्छे से आएँगे। इस बार हम स्टैटिक, करंट और सारे जीएस के आपके हर सब्जेक्ट के लगभग 2-2 सौ क्वेश्चन आपके करवाएँगे विद सॉल्यूशन। तो आप भरोसा रखिए, इस भरोसे पे पूरी कोशिश करूँगा खरे उतरने की। तो मेरे दोस्त, आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो 2-2, 3-3 जो-जो लोग हो सकते हैं उनसे आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, ठीक है? और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, गूगल डूडल ने लेखन प्रणाली को समर्पित हंगुल दिवस मनाया। गूगल डूडल सेलिब्रेट्स हंगुल डे डेडिकेटेड टू द राइटिंग सिस्टम। ए है अमेरिकन, बी है कोरियन और सी है अफ्रीकन और डी है ऑस्ट्रेलियन। तो सर इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर क्या है? सर इसका सही आंसर है बी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या है सर? डी। ये क्या है? कोरियन लैंग्वेज है। कोरियन भाषा है ये। गूगल डूडल्स ने हाल ही में, देखिए, गूगल डूडल हंगुल दिवस की याद दिलाता है, जो कोरिया की हंगुल लेखन प्रणाली वर्णमाला, मतलब ये क्या है, राइटिंग, एक राइटिंग स्किल है, राइटिंग लैंग्वेज है। जो आप देखते होंगे गूगल पे जो स्टाइलिश जो लिख के आता है वो ये वही है। ये इसी दिन क्या होता है, पूरे क्षेत्र में साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए हंगुल की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है, बताता है। हंगुल को आधिकारिक तौर पर इस दिन को कब 1446 में कोरिया की लेखन प्रणाली के रूप में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ए है उत्तम सिंह, बी है शिव शेखर शुक्ला और सी है धर्मेंद्र देओल और डी है अक्षय कुमार। तो सर सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है सर इसका सी इज द राइट आंसर। धर्मेंद्र देवल को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगर सर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ से हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। 53rd, हाल ही में 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? जैसा कि मैं बता रखा हूँ आप सभी को, वहीदा रहमान को। तो वहीदा रहमान को दिया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे 23rd 23rd आईफा, 23rd आईफा अवार्ड, बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म किसको दिया गया? दृश्यम को, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर ये कहाँ पे हुआ सर? ये दुबई में हुआ। कहाँ पे? दुबई में। अगर बात करें सर बेस्ट डायरेक्टर की,
बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको? आर माधवन। फिल्म कौन सी? रॉकेटरी। रॉकेटरी के लिए आर माधवन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। ठीक है। आईफा का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो संस्कृत विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा करी, और इसमें प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि स्क्रिप्ट राइटर हैं अशोक मिश्रा को 2019 के लिए के लिए, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य को 2020 के लिए एवं फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को 2021 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये एक्टिंग में, राइटिंग में, लिरिसिस्ट और डायरेक्टर को दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसको देता कौन है? संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश, कल्चरल डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। इसमें कितना प्राइज अमाउंट कितना होता है? 5 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल हैव इंडिया ओन इन एशियन गेम 2023? एशियन गेम 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते? सर ये एशियन गेम 2023 जो 2023 में खेला गया, ये कब का है? 2022 का है। आपके एग्जाम में अगर 2022 पूछेगा तो आप यही लगाएंगे, बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो लास्ट टाइम एशियन गेम हुआ था, लास्ट यानी 18th, कहाँ पे? जकार्ता में हुआ था। कब? 2018। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। तो ये हर 4 साल बाद होता है। तो इस बार 2022 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से चाइना में नहीं हो पाया, और इसकी मेजबानी चाइना ही कर रहा था, तो इस बार 2023 में खेला गया। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो ए सही आंसर है। 107 मेडल भारत ने कुल जीते। ठीक है। देखिए एशियन गेम 2022 कौन सा 19th एडिशन है? कहाँ? चीन के शहर होंगझोउ में आयोजित हुआ। कब? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच। इसका शुभंकर क्या है? कॉन्ग कॉन्ग लियान लियन चेन वेन। इसका शुभंकर मेस्कॉट बोलते हैं। मेस्कॉट क्या है? वहाँ की प्रसिद्धि, वहाँ के समृद्धि के एक सिंबल होता है। ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग थी, तो उसमें एक मेस्कॉट के तौर पे या शुभंकर के तौर पे लगाया गया क्या? नटराजन की मूर्ति। और ये नटराजन की मूर्ति किसका है? लव एंड डिस्ट्रॉयर का प्रतीक है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है। तो एशियन गेम का जो पहला संस्करण हुआ था सर, कब हुआ था? 1951 में। और ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। एशियन गेम 2026 कहाँ पे खेला जाएगा? आइची और नागोया, ये जापान में खेला जाएगा 2026 में एशियन गेम। ठीक है। अब सर अगर बात करें मेडल टेबल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेडल टेबल की अगर मैं बात करूं सर, पहले पे कौन? चाइना। गोल्ड कॉलम बना लेंगे, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल मेडल। इसमें आप देखेंगे तो सर चाइना ने कितने?
चाइना ने कुल 201 गोल्ड जीता। कितने? 201 गोल्ड, 111 ब्रॉन्ज और 71, सॉरी, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मेडल कितना? 383। सेकंड पे कौन था? सेकंड पे रहा जापान। और जापान का जो टोटल गोल्ड है कितना? 52 गोल्ड, 67 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज के साथ कुल 188 मेडल। अब भारत का रैंक क्या था सर? फोर्थ नंबर पे भारत रहा। इंडिया फोर्थ नंबर पर, जिसमें इंडिया 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। टोटल कितना? 107। तो एशियन गेम के इतिहास में भारत का हाईएस्ट मेडल स्कोर है इस बार का। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी बधाई दी थी। ठीक है। अगर बात करें ध्वजवाहक से, अगर बात करें सर ध्वजवाहक की, तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक, ध्वजवाहक को क्या बोलते हैं? फ्लैग बियरर। भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन था? मनदीप सिंह। ठीक है। हॉकी कैप्टन है और लवलीना, लवलीना बोरगो। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये लोग। क्या थे? फ्लैग बेरर थे भारत के। ठीक है। चलिए, फ्लैग बेरर क्या होता है? ओपनिंग सेरेमनी में जो झंडा लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रपऊ तंज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ए है विराट कोहली, बी है रोहित शर्मा और सी है महेंद्र सिंह धोनी और डी है सचिन तेंदुलकर। तो सही आंसर है क्या? सी। सी इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। यू मो ओ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो लिखा है हु हैज रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। ये पे यहाँ पे जियो मार्ट होना चाहिए। जियो मार्ट। ठीक है। हाल ही में जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया सर? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। पूर्व भारतीय कैप्टन है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया मेरे दोस्त। कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े संघर्ष थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखिए, मुझे आग लगी थी आपको पढ़ाने की। आज मैं आपकी क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप क्लास जब भी देखिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना रिव्यू। ठीक है, हम दोनों मिल के मेहनत करेंगे। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी जितना एफर्ट हो सकता है मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। पूरे दिन क्लास लगाने के बाद आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना, पीपीटी पीडीएफ तैयार करना, फिर उसे पढ़ाना। मैं नहीं चाहता किसी तरह की कोई, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपका सिलेक्शन होगा। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको बुला के चैनल पे क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फिर हम सारे मिल के कहाँ चलेंगे? अशोका होटल में चलेंगे, पार्टी करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल आप रेडी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस रिटेल ने जियो मार्ट में महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना % आरक्षण देने दिया है?
मतलब कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा करी है। इसमें ए है 33%, बी है 50%, सी है 37% और डी है 35%। तो इसका जो सही आंसर है सर, ए इज द राइट आंसर। कितना? 33%। कितना? 33% आरक्षण देने की बात की है। सीएम साहब हैं। सीएम कौन है? सिद्धारमैया जी हैं। सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है सर? कंवर चंद गहलोत। कंवर चंद गहलोत। ठीक है। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट्स कितनी है? कर्नाटक में टोटल लोकसभा सीट्स कितनी है? 28 लोकसभा सीट। ठीक है। कर्नाटक में पिछड़े वर्ग को ए और बी दो श्रेणियों में बांटा गया है। इन दोनों को मिलाकर 33% आरक्षण स्थानीय निकाय में दिया जाएगा, यानी लोकल इलेक्शन में दिया जाएगा। तो सर देखिए, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया जी। और गवर्नर कौन है? थॉवरचंद गहलोत साहब, अभी बताया था आपको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? ए है चाइना, बी है भारत, सी है सिंगापुर और डी है बांग्लादेश। तो सर यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए इज द राइट आंसर। भारत को बनाया गया है। देखेंगे, भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत लगातार तीसरे टेन्योर है। भारत का एक कौन सा लगातार तीसरा टेन्योर है जो भारत को फिर से रिनोमिनेट किया गया है। ये यूनेस्को के अंडर में देख रेख किया जाता है इसका। पहली बार कब हुआ था? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। किसकी? यूनेस्को के अंडर में। यूनेस्को सर, UNESCO। यूनेस्को पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा, साइंस और कल्चर से रिलेटेड किसी देश के, किसी भी जो इसके मेंबर कंट्री हैं उन देशों में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसको कंजर्व करने का काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। चलिए आगे देखते हैं। इस संगठन में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 44 देश हैं। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 मेंबर हैं। इनमें एशिया प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ये करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने नए जिलों की घोषणा की गई? हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई? तो सर राजस्थान के सीएम साहब हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा करी थी 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट की। पहले कितने थे? पहले कितने थे सर? पहले 33 थे। फिर 19 नए बन गए तो इसमें से कई सारे जिले मर्ज हो गए, तो फिर कितने हो गए? टोटल हो गए 50। टोटल कितने?
50 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इसमें 3 और बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? 53 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 53 जिले हो जाएंगे राजस्थान में अब, ठीक है। चलिए, देखिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए जिले, कौन कौन से हैं? ये जो 3 नए जिले हैं सर, कौन कौन से? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा करी है। राजस्थान में कुल विधानसभा सीट कितनी है? 200 है। राज्यसभा कितनी? 10 है। और लोकसभा कितनी? 25 सीटें हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं बताया भी था आपको, राजस्थान में देश का पहला संविधान पार्क कहाँ पे? पहला संविधान पार्क, पहला संविधान पार्क कहाँ पे? जयपुर में। बताया था मैंने, कहाँ पे? जयपुर में बनाया गया, ठीक है। और यहीं पर 2 मेट्रो ट्रेन भी चलाई गई, सॉरी 2 बुलेट ट्रेन चलाई। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 2 वंदे भारत ट्रेन की घोषणा करी। 2 वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? नई दिल्ली से जयपुर, और नई दिल्ली से कहाँ तक? अजमेर शरीफ तक चलेगी, ठीक है। ठीक है, राजस्थान में कितने? अब 53 जिले हो गए सर, और संभाग कितने हैं? 10। 10 कौन कौन से? सीकर, बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर। मेरे दोस्त जो जयपुर राजस्थान से जो लोग हैं, राजस्थान जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो सर ये उत्तर प्रदेश के ए है लखनऊ, बी है आगरा, सी है अयोध्या और डी है मेरठ। तो देखिए हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में की जाएगी। अभी हाल ही में एशियन गेम में जो भी प्लेयर आर्चरी में, तीरंदाजी में मेडल जीत के आए हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाया जाएगा, ताकि जो नए लड़के हैं उनको कुछ सीखने को मिल सके, ठीक है। अब देखिए अयोध्या आए हैं तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि श्री राम जन्मभूमि भूमि न्यास के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास। इसको महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि ट्रस्ट, राम जन्मभूमि न्यास के अंडर में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा, ठीक है। देखिए अभी जो एशियन गेम हांगझाऊ एशियाई खेलों में सफल प्रदर्शन के बाद भारत के लगभग सभी शीर्ष तीरंदाजों को कब 25 से 30 नवंबर तक अयोध्या में आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेते हुए देखने की उम्मीद है। इसका उद्घाटन करेंगे कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ। जबकि इसके समापन समारोह में कौन आएंगे? अनुराग ठाकुर जी आएंगे, ठीक है। अनुराग ठाकुर कौन है? खेल मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। तो सर इसका सही आंसर है कौन सा? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? देखिए हाल ही में हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये किसके? कांग्रेस के सीएम हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सुख आश्रय योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों को क्या किया जाएगा? गोद लिया जाएगा इसमें, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6000 बच्चों को क्या किया जाएगा? गोद लिया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च और शादी से लेकर सब कुछ, खाने पीने रहना, सब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो सर गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है, ठीक है। चलिए
तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल स्यूबर वेस्टरनिक्स का परीक्षण किया? ए है यूक्रेन, बी है इजराइल, और सी है ईरान, और डी है रसिया। सर सही आंसर है क्या? रसिया। ठीक है, किसने किया? रसिया ने। अब देखिए रसिया से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अभी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बना। रसिया क्या है? 40% तेल भारत को बेचता है। भारत अपना 40% ऑयल कहाँ से खरीद रहा है? रसिया से, वो भी किससे? रुपए में। किसमें? रुपए में। ठीक है। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे कौन है? सऊदी है। सऊदी से सबसे ज्यादा भारत तेल खरीदता है। ठीक है। और ट्रेड पार्टनर की बात करें सर, तो ट्रेड पार्टनर भारत का सबसे बड़ा है कौन सा? अमेरिका। टाइम पे ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका है। भारत सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ से कर रहा है आजकल? सबसे ज्यादा अमेरिका से। अभी चाइना को शिफ्ट कर दिया भारत ने। ठीक है। हाल ही में रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल स्यूबर वेस्टनिक्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्यूर वेस्टनिक को विकसित करने की घोषणा राष्ट्रपति पुतिन ने मार्च 2018 में की थी। प्यूर वेस्टनिक का अंग्रेजी शब्द में क्या है? स्टार पेट्रोलस होता है। यह जमीन से लॉन्च की जाने वाली कम ऊंचाई उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये उसके बारे में दिया गया है। यह मिसाइल क्या है? परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है साटन 2। सैटन 2। इस मिसाइल कितनी रूस की जो प्रमुख मिसाइलें हैं उसका नाम क्या है? साटन 2, किंझल, एवन गार्ड, RAS-28। ये क्या है? रूस की प्रमुख मिसाइल्स हैं। ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम हर दिन एक नए देश के बारे में करते हैं, तो आज हम बात किसी कर रहे हैं? केन्या की। किसकी? केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। मुद्रा क्या है? सीलिंग। प्रधानमंत्री कौन है? विलियम रूटो। पड़ोसी देश कौन है? सोमालिया, इथोपिया, साउथ सुडान, बुगांडा, तंजानिया। केन्या की सीमा पश्चिम में किससे? विक्टोरिया लेक, और पूर्व में हिंद महासागर से लगती है। ठीक है। केन्या क्या है? भूमध्य सागर पर स्थित एक देश है। ठीक है। केन्या के कुल 7 यूनेस्को साइट्स हैं। केन्या में कुल 7 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें फोर्ट जीसस, माउंट केन्या राष्ट्रीय उद्यान, लामू पुराना शहर, हिमलीज, ओहिंगा, ये सब इसके क्या हैं? प्रमुख हेरिटेज साइट्स हैं। माउंट केन्या केन्या की सबसे ऊंची चोटी है, और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटियों में इसका नाम है। ठीक है। टाना नदी क्या है? केन्या की सबसे लंबी नदी है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 अक्टूबर, बी है 7 अक्टूबर, और सी है 8 अक्टूबर, और डी है 9 अक्टूबर। तो हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर 1932 को यूनाइटेड किंगडम रॉयल एयर फोर्स के साथ एक टुकड़ी रूप में हुआ था। इस साल की थीम क्या है? इस साल की जो एयरफोर्स डे की थीम क्या है? एयर पावर बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जनरल कौन है वर्तमान में? जनरल कौन है? अनिल चौहान जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त, आप ये PDF पा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से।
इकोनॉमिक्स विथ मान, इकोनॉमिक्स विथ मान से एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे जो कुछ भी क्लास की लिंक से लेके सब कुछ आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स विथ मान पे मिलेगा। आप इसे ज्वाइन करना मत भूलिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब डेली हर दिन हम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, हर दिन कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वो लड़के जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट का आएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके आया हूँ। मेरे दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।